अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अभी बना रही हूँ अंडे का हलवा, जिसको हम लोग अपने घर में अंडे का हलवा ही कहते हैं। अंडे का जो हलवा होता है ये बहुत सारी तरीके से लोग बनाते हैं। कुछ बहुत मुश्किल टाइप्स भी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसको स्टिफ करके हार्ड करके उसको मिठाई की तरह बनाया जाता है। उसका नाम बड़ा मुश्किल से होता है, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, पता नहीं एम से क्या उसका होता है पूरा नाम भी मुझे एग्जैक्टली जहन में नहीं आ रहा। मैं थोड़ी देर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं जो बना रही हूँ ये हमारे घर में इस तरह से खाया जाता है। ये इजी टू मेक है और न्यूट्रिशनली ये आपकी बॉडी में एग भी जा रहा है ना वे, विच इज़ वेरी हेल्दी। एंड दूसरी चीज़ ये कि इसमें मिल्क भी होगा, सेकेंडली वो भी विच इज़ वेरी हेल्दी। तो ये दो हेल्दी चीज़ें आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल वाइज जा रही हैं। तो ये शुगर, ये है कि शुगर इसमें ऐसी बात है, हलवा है तो शुगर जाएगी। तो शुगर अगर आप नेचुरल शुगर नहीं लेना पसंद कर रहे या नहीं खा सकते हेल्थ इशू की वजह से, तो फिर आप इसको कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर से फिर आपको स्वीटन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है बगैर स्वीटनर के बन नहीं सकता। ये मैंने 2 एग्स ले लिए हैं। इसमें मैं 1 बॉक्स मिल्क का डाल रही हूँ। इसमें 1 बॉक्स में मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये हो गया हमारा 2 एग्स में 1 बॉक्स मिल्क, यानी कि 2 अंडों में 1 पाव दूध जाएगा। सही है। ये मैं सारा प्रोसेस आपके सामने करी, बहुत इजी रेसिपी है ये। बस इसका कुछ सिंपल प्रोसेस है, 5-10 मिनट में ये बस कुकिंग टाइम इसका थोड़ा सा होगा पैन में, अब दैट्स इट। वरना इसका ये मिक्सचर बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। बस ये 2 एग्स में मैंने 1 बॉक्स मिल्क डाला है। शुगर कर देते हैं ऐड। शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर ही फिल करो। शुगर ऐड कर देते हैं इसमें। शुगर ऐड करके बताते हैं आपको। शुगर ऐड कर देते हैं इस 1 बॉक्स में। 1 बॉक्स ऑफ मिल्क 2 एग्स में मेरी अराउंड ये 1 टेबल स्पून हीप्ड, ये 2 टेबल स्पून हीप्ड, 3 टेबल स्पून हीप इनफ है। फिर ये बहुत ज़्यादा भी स्वीटन मत करें। अगर आप हल्का मीठा खा सकते हैं तो ये इतनी शुगर पे हल्का मीठा बनेगा, तो वो सही है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आपको तेज़ मीठे का शौक़ है और आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो आप इसको फिर तेज़ मीठा कर लें। और अगर बाकी कोई डायबिटिक है और कोई हेल्थ इशू है, तो फिर आप इसको जो स्वीटनर्स जो डायबिटिक्स को अलाउड होते हैं, जैसे स्टेविया हो गई, कैंडल हो गई या सुक्राल हो गई, फिर वो जो आपका अपनी चॉइस के हिसाब से वैसे इसको आप अकॉर्डिंगली स्वीटन कर लें। लेकिन ये मीठा ही बनता है, ये उसके बगैर नहीं बन पाएगा। जी, ये मेरा शुगर ऐड करने के बाद इसको मैं स्टिक ब्लेंडर से ब्लेंडराइज कर रही हूँ, और फिर मैं उस मिक्सचर के साथ क्या करूँगी वो मैं बाद में बताती हूँ। जी, ये मैंने मिक्सचर बना लिया है स्टिक ब्लेंडर से। इसी के साथ जो हमें ये जो छोटा सा जग मिलता है, इसी में मैंने 2 एग्स प्लस 1 बॉक्स ऑफ मिल्क 250 ml मिल्क लेके और उसमें फिर 3 टेबल स्पून हीप शुगर डाल के मैंने मिक्सचर बना लिया। अब ये मिक्सचर मैं डाल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ बना लें, मेरे पास सॉस पैन है। नॉन स्टिक में यूजली बनाए तो फ़ायदा ये होता है, एक तो ऑयल बहुत कम जाता है, दूसरा ये कि आपकी चीज़ स्टिक नहीं होती, बर्न नहीं होती। तो मशहूर तो यही है कि और नॉन स्टिक चीज़ें पैन्स वगैरह बड़े अनहेल्दी होते हैं ये वो, लेकिन क्या करें, आजकल तो हर चीज़ ही अनहेल्दी हो गई है। फ्रूट्स में भी, वेजिटेबल्स को भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स लगा के अनहेल्दी कर दिया है। तो
हर चीज़ तो अनहेल्दी हो गई है। अब जो अल्लाह से दुआ करके खा लिया करें बस बिस्मिल्लाह पढ़ के कि अल्लाह सेहत कायम रखे। से क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें अनअवॉइडेबल हो गई लाइफ में। ये इसको मैं थोड़ी देर फुल फ्लेम पे कुक करूँगी। जब इसकी लुक एक पुडिंग वाली आ जाएगी ना, ऐसा लगेगा ये पुडिंग हो गई, ये पूरा ये पुडिंग की तरह हो जाएगा जैसे नॉर्मल हम पुडिंग बनाते हैं। तो एट दैट मोमेंट मैं इसमें स्पून चला के ना, इसमें स्पैचुला को करके मिक्स करके इसको फिर इसमें हम थोड़े छोटे छोटे इसको ना पीसेस में कन्वर्ट करेंगे इसको, जब ये इसकी पुडिंग वाली लुक आ जाएगी। जब तक इसमें पुडिंग वाली लुक नहीं आएगी जब तक इसको टच नहीं करना। मैं हाई फ्लेम पे बना रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएं तो बहुत अच्छा बनता है। स्लो फ्लेम पे बनाएं तो ये 40 मिनट्स to 45 मिनट्स लेता है, और मैं माशाल्लाह इसको 8 to 10 मिनट्स में बनाती हूँ और मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता है। देखते हैं इंशाल्लाह आज अल्लाह इसको भी अच्छा बनवाएगा, वो भी मेरे टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह रज़ी। हल्का कर जैसे देख लेते हैं कि पुडिंग वाली लुक तो नहीं आ गई, ये भी नहीं है। जी आते हैं, देख लेते हैं कि आज किलो का ये है। ये आप थोड़ा सा मूव करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लिक्विड ही है या इसकी कंसिस्टेंसी पुडिंग वाली हो गई है। लेकिन मेक श्योर मेरा ये पैन काफ़ी थिक है और ये है भी नॉन स्टिक वाला, तो मैं फुल फ्लेम पे इजीली कर रही हूँ। मुझे आइडिया है कि इंशाल्लाह इसमें ये नीचे से लगेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पैन थिन हो, उसकी बेस इतनी थिक ना हो और वो नॉन स्टिक ना हो, देन यू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और उसको फिर स्टोव फ्लेम पे ही बनाए ताकि आपका ये नीचे से बर्न ना हो। अब मैंने इसकी लिड रिमूव कर दी है ताकि मुझे अंदाज़ा होता रहे कि ये किस फॉर्म में आ रहा है। मैं इसको हल्का कर दिया है क्योंकि ये पुडिंग फॉर्म में आता जा रहा है। अब थोड़ा सा उसकी फ्लेम मैंने हल्की की है, थोड़ी सी और बढ़ाती, बिल्कुल हल्की हो गई। ये थोड़ी सी हल्की की है, बिल्कुल ये पुडिंग फॉर्म में आ जाए। पुडिंग फॉर्म में जब आ जाएगा ना तो ये फिर ये मूव नहीं होगा। वो जिगल करती है ना जैसे जेली करती है, फिर वो नहीं करेगा, वो फिर स्टिफ हो जाएगा। तो जब तक जिगल कर रहा है तो आप समय के लिए ये जो है अभी इसकी कुकिंग टाइम है। इसमें मेरे ख्याल से मेरा हो गया रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का स्टोव 2 मिनट और कर देती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये जो लोग भी कुकिंग करते हैं अपने घरों में, उनको ये आइडिया होगा कि जितने भी हम डिजर्ट्स बनाते हैं वो देसी वाले हलवाज एंड ऑल दैट, एक तो वो बनते घी में, और दूसरी बात ये कि उनका जो ऑयल इनटेक होता है या घी इनटेक ज़्यादा होता है, उसमें वो उतने अच्छे बनते हैं। और जितना आप मतलब उनको अच्छी अमाउंट में ऑयल या घी चाहिए होता है, वरना ना उनकी लुक आती है ना उनका टेस्ट आता है। लेकिन मैं इसीलिए नॉन स्टिक में भी बना रही हूँ और थिक पैन में भी बना रही हूँ कि ऑयल कम ही पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वो देखें ना एवरेज रेट देखें तो पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एशियंस में हार्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे खाने पीने ऐसे हैं रिच हैं। तो बाकी जगह भी हो रहे हैं जो लोग हेल्दी फूड नहीं खा रहे या जंक बहुत खा रहे हैं, लेकिन
देसियों में काफ़ी हो रहे हैं क्योंकि हम खाने हमारे थोड़े से रिच होते हैं या ऑयली होते हैं। तो जस्ट टू स्टे हेल्दी, जस्ट टू वॉच योर हेल्थ वेल, तो थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज़ करें ऑयल पर, शुगर पर, उन सब चीज़ों पर। बाद में कुछ भी नहीं खा रहे होते, उनको हवा और पानी से भी वज़न बढ़ जाता है, तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते उसके लिए वो सब्र कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। एक ज़माना था आई वाज वेरी स्किनी, और अब मैं कुछ भी ना खाऊं तो मुझे लगता है मुझे हवा और पानी भी लगने लगा है, मुझे लगता है मुझे नज़र लग गई किसी की बहुत बुरी। लेकिन ये है कि चले कोई बात नहीं, हम अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जैसे अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है वो भी बहुत बेहतर रखा हुआ है, इसमें भी अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए, ये अगर कैमरा शो कर रहा है तो ये बिल्कुल देखिए ये सेमी सॉलिड ऑलमोस्ट ये मूव हो रहा है, लेकिन ये फॉर्म सॉलिड है अभी। ये देखें आप, अगर ये सही से क्लियर नज़र आ रहा है तो ये अब मैं इसमें स्पैचुला मूव करूँगी और वो भी स्टोव तेज़ कर दूँगी, फिर ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और फिर ऑयल हमारा सेपरेट होगा। तो देन ये बिल्कुल इसकी एक्यूरेट रेसिपी है, कंप्लीशन की तरफ जाए। थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ेगा वरना ये कुक ही नहीं होगा। यही होता है ना, आप ये जो आपके देसी मीठे होते हैं ना, ये घी और ऑयल जब तक नहीं लें, ये इनमें लुक ही नहीं आती ना, ये कुक होते हैं, मजबूरन भी डालना पड़ जाता है। लेकिन ये हेल्दी भी है, जो बच्चे पतले हैं, ग्रोइंग एज के हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, खुदा ना खास्ता, तो ऑयल थोड़ा बहुत चला भी जाए तो डजंट मैटर। बाद बच्चे बड़े एक्टिव लाइफ स्टाइल का होते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑयल चला भी जाए तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। बर्न आउट हो जाता है यंग बच्चों में, लेकिन जो लोग इशूज़ जिनको हों दे शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऑयल तो जाता ही खाने में, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बस इसको इसमें स्पैचुला आप मूव करते रहे हल्के हल्के से, सर्कुलर मूवमेंट में आप इसको स्पैचुला को चलाते रहे। ये थोड़ी देर बाद इसमें ऑयल सेपरेट होगा, ऑयल जितना आपने डाला वो ऑयल सेपरेट होगा, तो फिर ये उसकी वो कंडीशन होगी जिसमें ये फुल्ली कुक्ड कंडीशन होगी। तो जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं होता इसको पकड़ना है इसको, वरना ये आपका कुक रह जाएगा। अगर आपने इसी कंडीशन में इसको मिनट लगा के बहुत हल्की चूल्हे पे छोड़ रही हो तो ये जल्दी हो जाएगा। चले जी, बैक टू अंडे का हलवा। ये अब अगर ये कैमरा यूज सही शो कर रहा है तो दिस इज़ ये इसकी हल्का हल्का, अभी इसमें वाटर है, अभी ये वाटर ड्राई करना है और उसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो ये फाइनल लुक होगी इसकी। अब थोड़ा थोड़ा इसको, ये फाइनल लुक में बस 2-3 मिनट रह जाए, बस ये हम इसको स्पैचुला को मूव करते रहेंगे, स्टर करते रहें इसको, कंटिन्यूसली स्टर करेंगे ताकि जल्दी जल्दी इसका पानी इवेपोरेट हो और ये इंशाल्लाह अपने फाइनल लुक पे आ जाए और ये रेसिपी हमारी डन हो जाए। ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप सहरी के लिए इसको बना के रखें, सहरी में बहुत अच्छी रहेगी। पराठे के साथ भी लोग खाते हैं, ब्रेड से भी खाते हैं, जैसे आपको पसंद हो, या डायरेक्ट आप खा लें स्पून से, ये बहुत मज़े का बनता है। बस शुगर मैंने कम रखी, अगर आपको शुगर आपको ज़्यादा पसंद है फिर आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ज़्यादा डालिएगा। हार्डली 10-15 मिनट्स लगते हैं इसको, और न्यूट्रिशनली भी बहुत अच्छी है, हेल्दी है, इतनी ये देर लगाने वाला काम नहीं है। बाकी हमारे देसी हलवे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाजर का हलवा हो गया, उसका चने की दाल का हलवा हो गया, आप तो बस
किचन में घुसे तो आप टाइम मत देखें, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। ये 10-15 मिनट्स वाला हलवा है एंड न्यूट्रिशनली भी इट्स वेरी गुड। बस इसको स्टर करते रहें कंटिन्यूसली ताकि ये लगे नहीं। सही है। बिल्कुल फुल पे रखें इसको ताकि इसका वाटर ड्राई हो के ऑयल सेपरेट हो जाए, और स्टर करते रहें ताकि ये आपके पैन में स्टिक ना हो, ख़राब ना हो, बर्न ना हो। बस दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट रेसिपी ऑफ अंडे का हलवा। कि वो अब शायद मुझे नाम याद आया, वो शायद वो एक और अंडे का हलवा जो बनता है जो बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे मीज़ू कहते हैं, उसमें मीज़ू पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। उसको बहुत भूनते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें सिर्फ अंडा ही होता है, पता नहीं शुगर पता नहीं क्या क्या उसमें होता है। तो वो इतना टेंशन वाला काम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं करती। हमारे घर में ऑलमोस्ट ये डेली बनता है, लेकिन ये मैं बना देती हूँ और वो वाला मैंने कभी आज तक नहीं बनाया। मुझे किसी ने उसकी रेसिपी समझाई थी और मैं बताया था कि इसका टाइम पीरियड ये है, उसके बाद से मैंने सोचा भी नहीं उसको बनाने का। बस हमारा इंशाल्लाह ये बस 2 मिनट में रेडी होने वाला है। पराठे के साथ भी अच्छा लगेगा, ब्रेड के साथ भी। नहीं पराठा खाना, नहीं ब्रेड खानी, आप इसको रूखा खाएं स्पून के साथ, ऐसी खाएं डायरेक्ट। यू विल फाइंड रियली वेरी गुड। अच्छा, इसको आप देख तो लेंगे, वे लोग व्यूअर्स तो आ रहे हैं चैनल पे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर ताकि चैनल प्रमोट हो, मेरी भी थोड़ी सी हिम्मत बने और थोड़ा सा हौसला अफजाई भी हो। और हम कहते हैं ना, दुनिया आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इंसान एक दूसरे को प्रमोट करता है तो उसके अपने ऊपर अच्छा असर पड़ता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो और ज़्यादा ग्रो करता है। तो आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह आपकी रोज़ी और रिस्क में इजाफ़ा करे और आपके ऊपर ये रहमत नाजिल फरमाए, हम सब पर अल्लाह ताला, पूरे मुल्क पर, पाकिस्तान पर और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान और जो भी नॉन मुस्लिम भी हैं, अल्लाह उन सब पर रहम फरमाए। रमज़ान का महीना आने वाला है, शाबान का महीना भी बहुत बरकत वाला होता है, इसकी भी खुसूसी इबादतें होती हैं, लोग कसरत से रोज़ा रखते हैं। लेकिन ये कि जो इबादतें आपसे हो सकती हैं आप कर सकते हैं ईजीली, ज़रूर करें और कुछ भी ना करें, किसी से दिल बुरा ना रखें। किसी से दिल बुरा है भी तो बस अल्लाह पे छोड़ दें, और जब इंसान अल्लाह पे छोड़ देता है तो अल्लाह ही इंसान को सब्र देता है, क्योंकि सब्र एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इंसान बहुत दूसरों को तो बहुत बोलेगा सब्र करो, लेकिन जब उसके अपने ऊपर आती है बात और उसको करना पड़ता है तो वो उसको पता होता है कि ज़िंदगी में सब्र करना कुछ चीज़ों पर कितना मुश्किल होता है और कितना अरसा लग जाता है सब्र आते आते। तो ज़िंदगी में तकलीफ़ें, मुश्किलात, परेशानियाँ हर किसी के हैं, अल्लाह दूर करे, सेहत भी दे हम सबको। ज़िंदगी जितनी हमारी ज़िंदगी अल्लाह हमें सेहत के साथ दे, किसी का मोहताज ना करे, हमें अपने अलावा अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे और हमें सारी ज़िंदगी गनी और सकी रखे। मेरा अंडे का हलवा ऑलमोस्ट ये वो है, डन है, रेसिपी कंप्लीट हो रही है। बस ये बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं आएगा क्योंकि मैंने इतना डाला नहीं है, डलता ज़्यादा है इसमें। मैं हल्के चूल्हे पे इसको थोड़ा सा और करती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ऑयल आ जाए। तो बस ये इसकी फाइनल लुक है। इसका मैं क्लोज़अप दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, और इसकी लुक ही नहीं आएगी। ये देखती हूँ आप थोड़े से लो फ्लेम पे कि ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस अब ये हो चुका है,
ये इसकी फाइनल पिक्चर में भी दिखाती हूँ क्लोजअप करके। ऐसे ही बनता है ये, इसकी यही रेसिपी और उसका लुक भी फाइनल यही है। थोड़ा सा बस ऑयल आ जाए निकल के तो ये इंशाल्लाह डन होगा। बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो करेगा, वरना थोड़ा थोड़ा ये ना जो है ना मॉइस्ट जो होता है थोड़ा सा ऐसा, जैसे बिल्कुल ड्राई ना हो, थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्ट तो वो मज़े का लगता है। बहुत ज़्यादा ड्राई कर दो तो वो उसमें नहीं आती वो बात। ये देखिए ये कम्प्लीटली डन है। थोड़ा सा ऑयल डालना ही पड़ गया, जबकि मेरी कोशिश थी कि मैं कम से कम ऑयल डालूँ। मैं ऑयल का ख्याल स्पेशली इसलिए रखती हूँ, इसकी एक रीज़न ये है, आप लोग बोलते हैं बार बार ये ऑयल का क्यों इतना डिस्कस करती है। मेन रीज़न इसकी ये है कि मेरे हस्बैंड को ये इसकी अच्छा ये नहीं सर आ रहा मैं जी, ये अब मैंने क्लोजअप दिखाया है। ये मेरा जो अंडे का हलवा है, इसकी फ़ाइनल लुक है। हल्का फुल्का ऑयल है, देखिए शाइन लाइट का मैं थोड़ी सी किचन में, ये हल्का फुल्का आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। बस ये फ़ाइनल लुक होती है अंडे के हलवे की, और यही पूरी रेसिपी है। यहाँ रेसिपी एंड हो रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर एंड प्लीज़ डू अप्रिशिएट। कमेंट करें और प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करें ताकि थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी हो और दिल भी खुश हो। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो बताइएगा कमेंट्स में कैसी बनी, कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ये भी बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरे दुनिया की इंसानियत को और हम सबको अपनी हर नेमत, उस नेमत से नवाजे जिसकी हमें ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो होती है वो दुआ होती है। कोई किसी को दिल से दुआ दे दे, यही बहुत बड़ी नेमत है और इसका भी बहुत अजर है। तो इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते। तो ये दिल खोल के दुआएं दिया करें और दुआएं लिया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।